हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एसडब्ल्यूपी के बारे में। एसडब्ल्यूपी आप करके कैसे मंथली इनकम आप अपने लिए 15,000 की मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं पूरी लाइफ। सबसे बड़ा समस्या है कि अगर आपके पास एसडब्ल्यूपी कर रहे हो तो एक बड़ा कॉर्पस चाहिए। तो इस कॉर्पस को या तो आपके पास रिटायरमेंट का पैसा आया हो, या फिर आपने कोई एफडी आरडी या फिर कोई और पॉलिसी कर रखी है जिसकी मेच्योरिटी आई हो, उस पैसे को आप इन्वेस्ट करके एसडब्ल्यूपी करके वहाँ से आप मंथली इनकम ले सकते हो। मंथली इनकम लेने के लिए आपके मल्टीपल गोल हो सकते हैं। या तो आप रिटायरमेंट एज में हो, या फिर आप अपने पैसे से कोई एक्सपेंस मैनेज करना चाहते हो कि आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ती रहे और आपके खर्चे भी चलते रहें। तो इस वीडियो में हम पूरे कैलकुलेशन दिखाएंगे आपको कि कैसे आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस वो भी 4 गुना 5 गुना की ग्रोथ करेगा और आपके एस डब्ल्यू पी मंथली इनकम भी चलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो टाटा का एक शानदार स्कीम होने वाली है, जो कि काफ़ी भरोसा है इन्वेस्टर को, जिसमें इसमें इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करो तो 20.67% का रिटर्न है, जो कि जब से फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक 20.67% का रिटर्न डिलीवर करके दे रहा है। 7-8 साल, पिछले 7-8 साल में 20.67% का रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो काफ़ी शानदार रिटर्न है इसकी। 1 साल की रिटर्न की बात करो तो 42.50 है, और 3 साल की रिटर्न की बात करो तो 23.63, और 5 साल की रिटर्न की बात करो तो 24.20, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। और इसकी नेट्स की बात करो तो 50 रुपये 51 पैसे है। और फंड साइज की बात करो तो 2247 करोड़ की फंड साइज है। इतने लोगों ने इसमें पैसे लगा रखे हैं, जितने फंड साइज यही बताता है कि कितने लोगों का भरोसा है और कितने लोगों ने इसमें पैसे लगा रखे हैं। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो आप 100 रुपये से कर सकते हो, और मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करूँ तो आप 5,000 रुपये कर सकते हो, और एक सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बाद आप 1,000 रुपये की भी मिनिमम इंस्टॉलमेंट लमसम कर सकते हो। इसकी होल्डिंग की बात करो तो 38 कंपनी में होल्डिंग है, जैसे कि आईटीसी में है 8.60, जोमेटो में है 8.25, रेडिको खैतान एलटीडी में है 5.37, मारुति सुजुकी एलटीडी में 5.29, नेस्ले इंडिया में 5.1 है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में 4, ट्रेडेंट एलटीडी में 4.20 है, और बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल में 4.7, मेट्रो ब्रांड्स एलटीडी में 3.7। तो ऐसे काफ़ी शानदार शानदार इसमें शेयर्स हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दे सकते हैं। और ये जो इसमें स्टॉक है, मैक्सिमम स्टॉक ऐसे हैं टॉप होल्डिंग वाले, जो कि हम इनके कुछ ना कुछ यूज करते हैं लाइफ में और इनके नाम सुने होते हैं, तो इन पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट होता है। और इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो कंज्यूमर में है 45.3, सर्विसेज में 20.9, ऑटोमोबाइल्स में 10.8, कंज्यूमर कंज्यूमर डिक्शनरी में 8.6, कैपिटल में 7.3 और अदर में 7.3। तो जो इस फंड के अकॉर्डिंगली जो सेक्टर लोकेशन की गई है वो काफ़ी शानदार है, और इस लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बना कर देने की कैपेबिलिटी है इस सेक्टर में। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.75 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। और एग्जिट लोड की बात करते हुए विद इन 30 डेज में अगर करते हैं तो 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा। कभी भी म्यूचुअल फंड में आए तो हम एग्जिट लोड तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में कभी भी आते नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आना है तो आप वही ग्रांटेड स्कीम में जाओ, वहीं से आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेंगे। यहाँ से तो शॉर्ट टर्म में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है अच्छा रिटर्न भी मिल जाए, हो सकता है आप लॉस में भी रहें। और अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और 1 साल के बाद करते हैं तो 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन इसमें 1,25,000 की लिमिट है, और एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 की लिमिट क्रॉस करेगी आपकी गेन, तब जाके आपको 12.5% का टैक्स देना है। इस फंड की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयों की बात करें तो बुराइयाँ ये है कि इसकी फंड जो रेटिंग है वो कम है, 2 स्टार रेटिंग है, जो कि ये इसकी कमियां हैं। और अच्छाइयों की बात करें तो 1 साल 3 साल और 5 साल में काफ़ी शानदार हाई रिटर्न एनुअलाइज रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज से बहुत तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया है। और इसकी एक और अच्छाइयों की बात करें तो कैटेगरी एवरेज से इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम है। एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो कि फंड मैनेजर या एएमसी हमें पैसे को मैनेज करने के लिए हमारे से एक चार्ज लेती है, उसको ये जितना कम रहे वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कैसे आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 15,000 की मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस
इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 27.64 है, मिड कैप में 10.47 और स्मॉल कैप में 15.21 और अदर में 43.6। तो मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर इसमें है तो आपका डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि लार्ज, मिड, स्मॉल में होता है तो आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। क्योंकि कभी ऐसा होता है लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करता है, कभी मिड कैप करता है, कभी स्मॉल कैप करता है, तो इससे आपके पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हम अगर 15 लाख रुपये आप लमसम करते हैं और 15,000 रुपये की मंथली विड्रॉल लगाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं 17% का फंड रिटर्न डिलीवर कर देता है, क्योंकि इसकी ऑल टाइम की रिटर्न 20 और अप्रॉक्सीमेट 21% के आसपास मान सकते हैं। हम थोड़ा कम लेके चलते हैं क्योंकि लमसम में वैसे भी 1-2% कम रिटर्न मिलता है और म्यूचुअल फंड में कभी रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, तो हम इसे काफ़ी सेफ लेके चलते हैं। 16-17% के रिटर्न तो हमें इजीली मिल जाते हैं, तो हम इतने परसेंट का रिटर्न लेके चलते हैं, 17% का मिल जाएगा। और आप इसी 15 लाख को 5 साल तक होल्ड कर लेते हो तो जो आपने विड्रॉल लगा देगा, विड्रॉल कर लोगे 9 लाख रुपए की, और जो आपकी फंड की वैल्यू होगी 19,30,000 रुपये। और इसी को 10 साल तक अगर आप SWP लेते हो, इसको छोड़ देते हो, तो आप जो विड्रॉ कर लोगे 18 लाख रुपये, जो आपकी फंड की वैल्यू होगी 28,74,000। अगर इसको आप 15 साल तक ऐसे ही चला लेते हो तो जो आप विड्रॉ कर लोगे 27 लाख रुपये, और जो आपकी फंड की वैल्यू होगी 49,43,614 रुपये की। और इसको आप 20 साल तक होल्ड कर लेते हो तो 20 साल में जो आप विड्रॉ कर लोगे 36 लाख रुपये, और 94,80,435 रुपये की आपकी फंड की वैल्यू भी बच जाएगी। तो SWP का यही फ़ायदा है कि आपकी मंथली इनकम भी चलती रहती है और आपके ग्रोथ भी पैसे पे होते रहता है। बस ये एक ध्यान रखना कि अगर आप इसी मंथली इनकम पे डिपेंड है तो आप हर साल चेंज कर सकते हो इसके अमाउंट को। इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली अगर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो आप इसको अमाउंट को चेंज कर सकते हो, आप विड्रॉल ज़्यादा लगा सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इसी अमाउंट पे डिपेंड है तो आप 10 से मैक्सिमम 10% से ऊपर के विड्रॉल मत लगाना, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है आपके प्रिंसिपल ख़त्म हो जाएगा और फिर आपके काफ़ी भारी समस्या में फंस सकते हो, काफ़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तो ये चीज़ अपने आपको ध्यान रखना पड़ेगा लमसम अमाउंट जब भी विड्रॉ करते हैं और मंथली इनकम लेते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट कराने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा। एक हम लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।